राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री महेश जोशी विवादों में घिर गए हैं। उनके बेटे के ऊपर संगीन आरोप लगे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खुद महेश जोशी हैं। सर, जो आरोप लगे हैं वो बलात्कार के हैं, अन्य आरोप, क्या कुछ कहना है आपका इसके बारे में? देखिए, मुझे मीडिया से जानकारी मिली, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और इस केस के बारे में मिली। उसकी एफआईआर मैंने जो मीडिया पे चल रही है वो देखी। तो अभी मैं ये इतना ही कह सकता हूँ कि मैं पूरे जीवन सच्चाई के साथ रहा हूँ, न्याय के साथ रहा हूँ। ये केस हो या कोई दूसरा केस हो, कभी भी मैं न्याय से और सच्चाई से इधर उधर नहीं होने वाला। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस जांच करेगी। जो जांच में जो तथ्य हैं वो निकल के सामने आएंगे। पुलिस सख्ती से जांच करे, पुलिस निष्पक्ष तरीके से करे, पुलिस गहराई से करे, और जो सच है उसको सामने लेकर आए। जो सच्चाई होगी उसको स्वीकार करेंगे और हमेशा न्याय पर रहेंगे। लड़की ने बड़े संगीन आरोप लगाए हैं सर। उसका एफआईआर में कहना था कि जयपुर, दिल्ली, सवाई माधोपुर में उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की आपके बेटे ने। क्या कभी इस लड़की ने आपको अप्रोच किया था, कभी कोई शिकायत लगाई थी? देखिए, मैं तो इतना कह सकता हूँ, मैं कभी मिला नहीं किसी ऐसी लड़की से, लेकिन मेरा स्टैंड क्लियर है। मैं सच्चाई और न्याय के साथ हूँ। जो अगर जो जांच होगी उस जांच के बाद ही मैं कुछ कहूँ तो ज्यादा बेहतर है। महेश जी, उन्होंने एफआईआर में ये भी कहा कि रोहित उनको कहते थे कि उनकी शादी जो है वो मुश्किलों में है, उनकी पत्नी से बनती नहीं है। स्टेटस अगर आपसे जानना चाहें कि अभी क्या है रोहित का? अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा। अभी मैंने आपको बिल्कुल एकदम मेरा स्टैंड बता दिया है। जांच होने दीजिए, सारी सच्चाई सामने आने दीजिए, उसके बाद में पूरा वर्जन। महेश जी, उन्होंने ये भी कहा कि जो सदर थाने की पुलिस है, उनको वहां पर जाकर उन्होंने जबरन उनको फोर्स किया, उनको वापस लेकर आई, उनको बयान देने के लिए कहा, और ये भी कहा कि महेश जोशी जो मंत्री हैं उनकी तरफ से डायरेक्शन है। कहा ना कि ये सब जांच आपके ऊपर, आरोप आपके ऊपर है सर। मैं कर रहा हूँ ना, यह आरोप मेरे। उन्होंने कहा कि महेश जोशी की तरफ से डायरेक्शन है, मंत्री जी की। जांच हो जाएगी मेरी भी। भाई, मैंने कहा ना, पुलिस सारी चीजों की जांच करे। सत्यता है क्या सर इस आरोप में? मैं कभी भी पुलिस के सामने कोई पार्टी बना नहीं आज तक, और मैं हमेशा न्याय और सच्चाई की बात करता हूँ, और आगे भी यही करूंगा। महेश जी, क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है आपको केस? चिंतन शिविर शुरू होने वाला है, इलेक्शन अगले साल है। मैंने कहा अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी इस मुद्दे को थोड़ा और आगे चलने दीजिए, उसके बाद में कोई बात कहूँ। क्या आपको लगता है सच्चाई बाहर आएगी, कुछ अलग बात बाहर आएगी? निश्चित रूप से पुलिस जांच हो रही है। कोई जांच करे, पुलिस दिल्ली पुलिस करे, राजस्थान पुलिस करे, जो करे, तो वो सच्चाई तो सामने आएगी आएगी। ये अटकलें चल रही हैं कि आपका इस्तीफा हो सकता है इस मामले के ऊपर। मैंने कहा ना, पहले सच्चाई सामने आने दीजिए, उसके बाद में जो होगा आपको मंजूर होगा क्या? सब मंजूर हो। सच्चाई सामने आने के बाद में जो गलत होता है वो गलत ही होता है। लेकिन ये सारी बातें जो अभी आप जो कह रहे हैं, ये सब आधारहीन बातें हैं। मैं इतना बार बार कह रहा हूं कि सच्चाई सामने आने दीजिए। मैं सच्चाई और न्याय के साथ हूं। अगर आपके बेटे दोषी पाए गए तो आप इस पक्ष में होंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो? कोई भी दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके बारे में आपसे जवाब मांगा है? मैंने कहा ना, कोई जवाब नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुई मेरी। मैं तो जब आपको ये बता रहा हूँ कि मैं कल गोवर्धन जी गया परिक्रमा के लिए, और वहां से अभी लौटर आते एक प्रोग्राम में जाके आ रहा हूँ, तो आप इसमें अंदाजा कर सकते हैं। तो अभी तक ये महेश जोशी जी का स्टैंड है। इनका कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी है, अगर पाया जाता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि फिलहाल जो मामला है वो इनका कहना है कि पुलिस के द्वारा तफ्तीश ठीक से होनी चाहिए, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। कैमरा पर्सन निखिल मनीष के साथ देवंकुर वधावन।